और अब सरकार की ही जवाबदेही है कि सरकार इनकी नौकरियों को बचाए। हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और विभिन्न मंत्रियों से, विधायकों से हमारे साथी मिलकर के सरकार के संज्ञान में यह बात दे रहे हैं कि 22,000 शिक्षकों और उनके परिवारों के भरण पोषण की जवाबदेही, उनके जीवन यापन की जवाबदेही अब सरकार की है। बीते कुछ दिनों पहले पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ाने वाले बीएड वाले नियोजित शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। अब उसके बाद से जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं। आखिर उन 22,000 शिक्षकों का क्या होगा? हमारे सामने इस वक्त टीईटी संघ के अध्यक्ष अमित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फैसला आया, अयोग्य बता दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग इस बात को मानते हैं कि सरकार के द्वारा नौकरी दी गई थी। सरकार की नीतियों और निर्देशों के अनुसार ही इन 22,000 शिक्षकों ने प्राइमरी में नौकरी पाई थी और अब सरकार की ही जवाबदेही है कि सरकार इनकी नौकरियों को बचाए। हम लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और विभिन्न मंत्रियों से, विधायकों से हमारे साथी मिलकर के सरकार के संज्ञान में यह बात दे रहे हैं कि 22,000 शिक्षकों और उनके परिवारों के भरण पोषण की जवाबदेही, उनके जीवन यापन की जवाबदेही अब सरकार की है। सरकार ने नौकरी दी है और सरकार ही बचाए हमको, क्योंकि हम लोग कोई अपने मन से तो जॉब में आए नहीं। हमारे जो भी साथी जॉब ज्वाइन किए उस समय जो नीतियां थी सरकार की, जो एनसीटीई का गजट था उसके अनुसार ज्वाइन किए और नौकरी पाए, और नौकरी के 2 साल के बाद उनको हटा दिया जाए, ये बिल्कुल ही अमानवीय और संवेदनहीन बात होगी। तो और मुझे सरकार से यह पूर्ण भरोसा है, विश्वास है सरकार पर कि सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी जरूरी कदम हो, चाहे वह कानूनी रूप से हो या विधायिका के द्वारा हो, इन सभी शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए प्रयास करेगी। अमित जी, चूंकि आप टीईटी संघ के अध्यक्ष हैं, आप अकेले खड़े हैं, आखिर बाकी शिक्षक जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, आपको ऐसा पता होगा कि शिक्षा विभाग ने मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए प्रतिबंध लगा के रखा है, इसलिए शिक्षक आजकल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर उनकी जो संवेदना है, उनका जो दुख दर्द है आपके समक्ष रख रहा हूं। जो शिक्षक 22,000 शिक्षक हैं, उनके परिवार की रातों की नींद उड़ी हुई है, चैन से सो नहीं पा रहे, एकदम डिप्रेशन में जी रहे हैं वो, जब से ये जजमेंट आया है। और उनकी वेदना को मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कल शिक्षिका आई थी, शिक्षिका बहन की स्थिति ये थी कि उनके पति का वेल्लोर से इलाज चल रहा है और इसी नौकरी से प्राप्त होने वाले वेतन के आधार पर उनकी इलाज वो करवा रही हैं। तो वो चिंतित हैं कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो उनके पति का इलाज कैसे होगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। एक शिक्षक साथी थे जिनके माता पिता दोनों का इलाज एम्स में चल रहा है, वो व्यथित है कि उनका नौकरी चला जाएगा, उनके माता पिता का जीवन कैसे बचेगा, उनकी जान कैसे बचेगी। इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनकी पीड़ा को मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं ताकि सरकार इस बात को संज्ञान में ले, उनकी पीड़ा दर्द को समझे और उनकी नौकरी को बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है सरकार अपने स्तर से उठाए।